नमस्कार साथियों, आप सबका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे कि किस बारे में बातचीत हो रही है या होने वाली हो, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो भी इस प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो उसको मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल का सदस्य बन जाइए, क्योंकि इसी प्रकार का जो है आपको गाइडेंस मतलब जहाँ तक मुझे अनुभव है देता रहूँगा और हर प्रकार की जानकारी आपको इस मतलब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। जैसे कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, किस प्रकार से क्या मतलब पढ़ाई करनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा का क्या है कि पीएचडी एडमिशन मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग विद्यालयों में, महाविद्यालयों में आता रहता है, तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगा। और जो गेस्ट फैकल्टी की भर्ती आती है, चाहे परमानेंट हो चाहे रेगुलर की हो, उसके बारे में भी जानकारी अब तक पहुँचाई जाएगी, ठीक है। तो आते हैं अपनी विषय वस्तु पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है कि जो एड नंबर 52 या कहें इसकी जो है फॉर्म मतलब फिल हो रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है, 1253 पोस्ट है, जिसमें से भूगोल में मैं बात करूंगा तो भूगोल में तो टोटल जो है 46 सीट है, जिसमें से 23 सीट जनरल की है और उसमें से जो है कि 8 सीट एससी के है, एसटी में शायद 0 सीट है और ओबीसी में 11 सीट है, महिला में 9 सीट है। इसी प्रकार से मतलब सीट आवंटित आप देख चुके होंगे, आपको पता होगा। तो हमको किस तरीके से क्या रणनीति करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी किताबें, क्योंकि समय अपने पास बहुत पर्याप्त है, क्योंकि इतनी जल्दी एग्जाम मतलब 2025 में एग्जाम नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि कारण है कि लोक सेवा आयोग जो है अभी एलटी ग्रेड पे लगा हुआ है, उसको एग्ज़ाम दिसंबर में संभावित डेट है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी हमें लगता है कि इसका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वह जो है एग्ज़ाम करवाएगा जो है 2026 में ही संभावना है, ठीक है। तो उससे पहले हम सबको पता होना चाहिए कि क्या कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्योंकि सिलेक्शन के जो है धीरे धीरे प्रक्रिया जो हो रही है वो डिफ़िकल्ट होती जा रही है। क्योंकि पहले क्या है कि पहले ऑब्जेक्टिव बेस होता था, ठीक, आपको पता होगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 51 था, उसका मतलब कि पेपर भी हो गया था, 16-17 अप्रैल को शायद एग्ज़ाम था उसका, और उसका रिजल्ट भी आ गया है और इंटरव्यू की अब डेट आने वाली है। तो उसमें आप देख रहे होंगे कट ऑफ जो है 200 में से शायद 148, 138 इस प्रकार से ऐसे गया है। और हमें लगता है कि ओबीसी में जनरल से ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी की गई है। तो आप मतलब देख लिए होंगे या नहीं देखे होंगे, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैंने उसका जो है कट ऑफ डाला है और टेलीग्राम में भी, ठीक है। तो आइए अब आते हैं ये काम की बात कर लेते हैं हम कि जो है कि पहली बात तो देखिए, इसका जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की जो भर्ती आई है उसका सिलेक्शन जो प्रक्रिया क्या है, उसमें 3 स्टेप है। पहला प्री होगा, दूसरा मेंस होगा और तीसरा का जो है साक्षात्कार होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सिलेक्शन जो है प्रक्रिया होगा। तो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उससे पहले हमको ये पता कर लेना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस मतलब कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए, सबसे पहले जो पहला पेपर आएगा वह होगा जो है 120 क्वेश्चन का, जिसमें 90 प्रश्न जो रहेंगे जो है ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट का रहेगा 90 क्वेश्चन और 30 जीएस का रहेगा। लेकिन जो अगर गणित वाले हैं, गणित में 70 क्वेश्चन रहेगा और 30 रहेगा उसमें जो है जीएस का, ठीक है, और ऐसे रहेगा। लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट और अदर सब्जेक्ट में जैसे भूगोल का है तो 90 क्वेश्चन आपका रखेगा भूगोल से और 30 क्वेश्चन जो है जीएस रखेगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर का रहेगा, 200 क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। इसका नंबर जो है मेंस में मतलब सिलेक्शन प्रक्रिया में नहीं जोड़ा जाएगा, उसके लिए मेंस मतलब मुख्य परीक्षा रखा गया है। अब आइए देखते हैं मुख्य परीक्षा क्या होता है। मुख्य परीक्षा में आपका जो है एक पेपर बनेगा, 20 क्वेश्चन आएगा और 10 क्वेश्चन रहेगा लघु उत्तरी प्रश्न और 10 क्वेश्चन रहेगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। जो लघु उत्तरी प्रश्न रहेगा वो 125 शब्दों का लिखना होगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा। और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है वह 200 शब्दों में लिखना होगा, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 12 अंक का निर्धारित किया गया है। तो 10 क्वेश्चन 8 नंबर का और 10 क्वेश्चन 12 नंबर का, दोनों मिलाएंगे तो 80 क्वेश्चन इधर हो जा रहा है और 120 क्वेश्चन इधर हो जा रहा है। 200 मार्क्स का मतलब टोटल बन रहा है, तो 200 मार्क्स टोटल रहेंगे। और उसके बाद अगर इसको क्वालिफाई करने इसका नंबर जुड़ेगा और प्लस साक्षात्कार का जो प्रीलिम्स होगा, जिसका ऑब्जेक्टिव जो होगा उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, वो सिर्फ जो है वो छांटने के लिए मतलब मुख्य परीक्षा देने के लिए लोगों को मतलब फाइट करवाएगा, ठीक है। तो 25 मार्क्स का भी तो हमें लगता है कि 25 मार्क्स का होगा साक्षात्कार, तो उसी आधार पे जो है सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, ठीक। अब आइए देख लेते हैं कि अब हमको पढ़ना क्या है।
भूगोल की बात करते हैं। तो भूगोल में आप जानते हैं, सबसे पहले हमने आपको पहले कई बार बता दिया है कि उसका जो है सिलेबस का वो आपके पास होना चाहिए। सिलेबस आपको नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें जो है बहुत छोटा सा दिया होगा सिलेबस, लेकिन उसको जूम करके या कैसे भी करके सेलेक्ट के कॉपी पेस्ट करके उसको सिलेबस निकलवा लीजिए, ठीक है। हमने तो स्क्रीनशॉट करके इसका PDF में कन्वर्ट करके इसका सिलेबस इस प्रकार से जो है आप देख रहे होंगे हमने किया है। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी इस सब करने में, तो मैंने इसका जो PDF जो सिलेबस का है वो PDF बना करके जो है, जो मैंने इसको प्रिंट कराया है टेलीग्राम पे वो मतलब डाल दिया है। आप जानते हैं टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं किए होंगे तो जियोग्राफी विद अनुपम मेरी तस्वीर लगी होगी, उसको ज्वाइन करके आप जो है मतलब वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके आइए बात करते हैं एक एक करके कौन कौन सी किताब, ऑथेंटिक किताब जो है, प्रमाणिक किताब हमारे लिए जो है लाभदायक होगी। चाहे सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के बाद भी मतलब हम सबको पढ़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो अगर पढ़ना ही है तो क्यों ना हम ऑथेंटिक और प्रमाणिक पुस्तक पढ़ें, जो प्रोफेसर के द्वारा अनुभव मतलब कई सालों का अनुभव रहता है, तो उनकी किताबें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसी आधार पे हम बात करेंगे कि हमको किस प्रकार से कौन सी किताबें जो है पढ़ना उचित रहेगा, जो हमारे एग्ज़ाम में सटीक प्रश्न बने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इसमें जो दिया है यूनिट वाइज दिया है, टोटल 10 यूनिट है। और 10 यूनिट मतलब यूँ कहें कि सीधा सीधा जो है UGC नेट का सिलेबस का पैटर्न मतलब टिकटॉक कॉपी किया है हूबहू। थोड़ा मतलब कि सिलेबस में थोड़ा पॉइंट मतलब आगे पीछे किया है या कुछ पॉइंट छोड़ दिया है UGC नेट के, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम ही है, लेकिन हूबहू उसी यूनिट के मतलब उसी को फॉलो किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक। यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक आपको पढ़ना है। सविंदर सिंह का जो है भौतिक भूगोल का स्वरूप आपको बगल में दिख रहा होगा, उसको पढ़ना है। इसमें आपका भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल। इसमें दोनों इकाई 5 में मतलब यूनिट 5 में दोनों दिया है, और इसमें दोनों अलग अलग आता है। SD मौर्य का दोनों आता है, आप ले लेंगे। तो जनसंख्या भूगोल का SD मौर्य, अधिवास भूगोल का SD मौर्य, ठीक। इसके बाद आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास का जो भूगोल में मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम आर्थिक भूगोल SD मौर्य, कृषि भूगोल अलका गौतम ले लेंगे, और औद्योगिक भूगोल SD मौर्य का ही आता है, और परिवहन भूगोल डॉक्टर अखिलेश वैष्णव का आते हैं, वो राजस्थान के हैं। मतलब ज़्यादा किताब तो निकला नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो उनकी किताबें मतलब ठीक ठाक मानी जाती है, जो मार्केट में आई है। ऑनलाइन उसको बुक कर सकते हैं। और प्रादेशिक मतलब जो है रीजनल जो है प्रादेशिक नियोजन एवं विकास SD मौर्य का आप ले सकते हैं। SD मौर्य मतलब जो है पढ़ने में थोड़ा आसान लगता है, मतलब उनकी जो भाषा है, जो भाषा का जो है और लिखा गया जिस भाषा में बहुत आसान भाषा है, उसको आप पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सांस्कृतिक सामाजिक भूगोल, इसको भी आप ले सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, SD मौर्य का। फिर उसके बाद राजनीतिक भूगोल सुदीप चौधरी का ले सकते हैं, राजनीतिक भूगोल, ठीक है। भौगोलिक चिंतन SD मौर्य बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, आप पढ़े होंगे और मेरे पीछे देख रहे होंगे वहाँ पर, मतलब ये सब किताब है। और टाइम ज़्यादा मतलब निकाल के दिखाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो उससे आप जान जाएंगे। भौगोलिक तकनीक में आप ले लेंगे JP शर्मा में कुछ ले लेंगे, कवर हो जाएगा। और एक आता है रिमोट सेंसिंग का, जो दिख रहा होगा आपको, उसको ले लेंगे। भारत का भूगोल परीक्षा हमारी से कंप्लीट हो जाएगा, प्लस NCERT आप पढ़ लेंगे। और सुनिए, जितना 9, 10, 11, 12 की जो NCERT है उसको आप पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़िए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए। जो आता है यूथ का आता है, मोटा से एक आता है, वो 13,083 क्वेश्चन ऐसा कुछ करके है, मतलब भूगोल का यूथ मतलब का पब्लिकेशन का आता है, उसको 13,000 क्वेश्चन के आसपास है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो उससे सारा कवर हो जाएगा। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं। ये रही जानकारी, इसी प्रकार से आप पढ़िए, समय है, क्योंकि किताबें पढ़ेंगे तो आपका जो है सोचने का डायमेंशन बहुत मतलब विस्तार से आप सोच पाएंगे, हर चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।